नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। थेरी गाथा के अंतर्गत हम आज भिक्षुनियों के बारे में, जो वे क्या कहती है और उनको तथागत ने जो मार्गदर्शन दिया, उस पर उन्होंने क्या अनुभव किया, उनके वचनों को लेके हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। कृपया आपसे नम्र निवेदन है और आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चित्रा भिक्षुनी क्या कहती है? मैं क्षीण, बीमार और बहुत दुर्बल थी, फिर भी लकुटी की सहायता से मैं गृहकुट पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगी। मेरे कंधे से चिवर गिर गया, भिक्षा पात्र भी औंधा नीचे गिर गया। पर्वत का सहारा लेकर मैं किसी प्रकार अपनी देह को संभाल ही रही थी कि मेरा अज्ञानंधकार विदीर्ण हो गया। चित्रा, ये जो भिक्षुनी थी, ये राजगृह के परिवार में जन्मी भिक्षुनी थी। तथागत का आना जाना उधर होता था। इसने तथागत का उपदेश सुना और धम्म के प्रति इसको श्रद्धा जाग गई। महाप्रजापति के संपर्क में आने के बाद इसने फिर प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। अब वृद्ध हो गई थी, तो जो पर्वत के ऊपर जाकर ध्यान भावना करने के लिए जाने लग गई। और जाने लग गई तो क्या हुआ, ये संभाल नहीं पाई अपने आप को। संभाल नहीं पाई तो वो देखते देखते उसको ये लग गया कि भिक्षा पात्र गिर गया है, चिवर कंधे से गिर गया है, और देह को भी देख रही है कि देह कहीं गिर नहीं जाए। तो उसको जागृति पैदा हो गई क्षीण शरीर के बारे में। वो चेतना में थी, जागृति में थी, ध्यानस्थ थी, तो शरीर को अलग से देख सकती थी क्योंकि भिक्षुनी थी। तो उसको शरीर की अनित्यता का ध्यान हो गया कि देखो ये शरीर कितना क्षीण हो गया है, कितना दुर्बल हो गया है। लकड़ी का सहारा लेके मैं चढ़ रही हूं, लेकिन चढ़ते चढ़ते देख रही हूं कि ये क्षीण शरीर से मेरा चिवर कंधे से गिर गया है, भिक्षा पात्र औंधे मुंह गिर गया है। और जागृत अवस्था में वो शरीर को संभाल रही थी, संभालते संभालते पूरी सजगता के साथ शरीर के प्रति जो अज्ञान था उसका चला गया। उसको समझ में आ गया कि ये जो सारी चीजें गिर रही है ये सारी अनित्य है।
उसको नित्यता का दर्शन हो गया, क्योंकि उसने चेतना को देखा। गिरते तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये चक्रबंध ध्यान की अवस्था में रहे होगी। तथागत सिखाते थे कि हर चीज होश के साथ करना है, तभी इसको अनुभव हो। अंधकार की अवस्था में होती, बेहोशी की स्थिति में होती, इसको समझ में नहीं आता। अंधकार की आपाधापी की अवस्था में तो बहुत लोग जीवन जीते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि प्रकाश क्या होता है, जीवन क्या होता है, शरीर क्या होता है। वो तो शरीर को ही सब कुछ समझ लेते, लेकिन इस भिक्षुनी के साथ तो ऐसा नहीं था। इसके साथ तो तथागत का मार्गदर्शन था, और इसने वो चीज को ग्रहण किया, समझा। आगे मैत्रिका नाम की भिक्षुनी है, ये क्या कहती है? ये राजगृह के क्षेत्र की रहने वाली थी। तो ये क्या कहती है, सुनिए। मैं दुखमग्न थी, बलहीन और गत यौवना थी, फिर भी लकड़ी की सहायता से मैं पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगी। कहीं मेरे कंधे से वस्त्र गिर पड़ा, भिक्षा पात्र भी उलटकर गिर गया और मैं पर्वत की चोटी पर बैठ गई। इसके साथ भी ऐसे हुआ। तो दुख में मग्न थी, बलहीन हो गई थी। गति यौवन, यौवन उसका जा चुका था, उसकी जवानी खत्म हो चुकी थी, गति यौवना थी। फिर भी लकड़ी की सहायता, लकड़ी लेके वो चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न करने लग गई, क्योंकि उस समय जो विहार थे या निवास स्थान थे, अधिकतर पर्वतों के ऊपर रहते थे। पानी बहुत बरसता था, और चोटी का भी एक अपना महत्व होता है। जब जितने भी आप स्तूप बने देखते हो, तो अधिकतर स्तूप चोटी पर ही है। तो वो चोटी पर चढ़ने लग गई, बलहीन थी, लकड़ी, इसलिए लकड़ी की सहायता से चढ़ रही थी। लेकिन उसी वक्त क्या हो गया कि इसके भी वस्त्र गिर गए। वस्त्र गिर गए, वस्त्र को संभालने लग गई तो भिक्षा पात्र गिर गया, और उसको लगा कि कहीं मैं नहीं गिर पड़ूं, इसलिए वो बैठ गई, वहीं पर बैठ गई। वहीं पर बैठे बैठे उसका चित्त मुक्त हो गया। तीनों विद्याओं को मैंने प्राप्त कर लिया, बुद्ध शासन को मैंने पूरा कर लिया, तीनों विद्याओं को प्राप्त कर लिया। वहीं पर उसने देख लिया, वहीं पे बैठे बैठे ध्यान की अवस्था में आई, और उसने देख लिया कि ये मेरा जन्म हुआ था, ये मेरा जन्म है, आज मैं बूढ़ी हो गई हूं। जन्म का उसको आभास हो गया कि ये शरीर ऐसा है, अनित्य, कितना ऐसा शरीर है। और शरीर को से वो छूटते गई, छूटते छूटते अपनी चेतना के अंतर्गत आई, और उसको गति सदगति का जानकारी हुई। अच्छा, मैं इतनी यौवन थी तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ, अभी देखो ये शरीर कैसी स्थिति में है।
मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मतलब ये अनित्य है। उसकी भी जानकारी हो गई, अनित्यता की जानकारी हो गई। और काम वासना तो रही नहीं थी, भिक्षुनी थी। तो उसी दशा में उसका चित्त मुक्त हो गया, चित्त के मैल खत्म हो गए, उसको निब्बान की एरिया के दर्शन हो गए वही बैठे बैठे, क्योंकि वो आराम कर रहे थे। आराम करके वो ध्यान करने लग गए वहीं पे। और वो कहती है कि मैंने बुद्ध के शासन को पूरा कर लिया। बुद्ध तथागत ने जो दिया था कि दुख मुक्त होना है, दुख मुक्ति का ये मार्ग है, इस मार्ग से चलना है। और चलते 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 तो ये जो भिक्षुनियों का जीवन था, ये पूरा ध्यान वाला जीवन था, होश वाला जीवन था। चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, खाना खाते वक्त, नहाते वक्त, सोचते जाते वक्त, सब जगह होश की अवस्था में रहना है, तथागत सिखाते थे। लेटते वक्त दाहिनी करवट लेटकर ध्यान की अवस्था में ही निद्रा में जाना है। भोजन करने के उपरांत पालती मारकर ध्यान करना है। तो खाना खा रहे, बैठ रहे, चल रहे, ध्यान में रहना है, होश में रहना है, स्मृति में रहना है, तथागत सिखाते थे। होश में रहते 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 जागरण की अवस्था इतनी आ जाती थी, इतनी आ जाती थी कि उस जागरण की अवस्था में आते 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 चित्त के मैल धीरे धीरे खत्म होते वो पूर्णता शुद्ध हो जाती थी। तो जो करना था वो कर लिया, जो करना था कर लिया, अर्थात जो चित्त के मैल थे वो निकालना था निकाल लिए, और बुद्ध का शासन पूरा कर लिया। सचित्त परियो दपनं एतन बुद्धान शासनम। जब चित्त स्वच्छ हो जाता तभी बुद्ध का शासन आता है, तभी धम्म का शासन आता है। और ये बड़ी महान भिक्षुनियां थी, जिन पर बात करते वक्त हमें बड़ा उनके बारे में पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है। आगे हम मित्रा भिक्षुनी के बारे में देखेंगे। ये भिक्षुनी कपिलवस्तु के एरिया की है। महाप्रजापति गौतमी के संपर्क में आने के बाद ये दीक्षित हुई। तो ये कैसा जीवन जीती थी, ये बता रही है। चतुर्दशी यानी अमावस्या को, पूर्णमासी को और प्रत्येक पक्ष की अष्टमी को मैं व्रत रखती थी। कब? जब भिक्षुनी नहीं थी तब। अष्टांग शील युक्त उपोषित 8 शीलों के सहित उपवास रखती थी। और क्यों रखती थी? अब अभी भी देखते हो ना, कुछ लोग उपासिकाएं हैं, तो जितना सुन लिया उतना वो करती है। ऐसा ये भी करती थी। उपोषित व्रत तो रखती थी, 8 शीलों का पालन करती थी। और किस लिए करती थी? यह सोचकर कि देव योनि को प्राप्त कर मैं देव काय सहित स्वर्ग में वास करूंगी। देव काय सहित मेरी काया भगवान जैसी काया हो जाएगी और मैं स्वर्ग में वास करूंगी। अभी भी कुछ गृहस्थ उपासकों से हम जब मिलते हैं और बातें होती है, तो जिनको निब्बान के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको चित्तमय शुद्ध होने के बारे में जानकारी नहीं है, वो कहते हैं कि हम तो
तथागत का बस मार्ग इसलिए मान रहे कि हमारा जन्म कुछ अच्छे जगह हो जाए। तो ये भी ऐसी थी, इसको भी लालसा थी कि देव काय सहित मेरी काया देव वाली हो जाए, भगवान वाली काया हो जाए, और मैं स्वर्ग के अंदर में वास करूंगी, मैं स्वर्ग में रहूंगी मृत्यु के बाद में, बहुत मजा करूंगी मैं। लेकिन जब भिक्षुनी बनी तो क्या हो गया कि वो एकाहारी हो गई। तथागत एक समय ही भोजन करने के लिए कहते थे, सुबह 12 बजे के पहले भिक्षाटन सुबह सुबह करो, और जो भिक्षा पात्र में जो मिला उसको ग्रहण करो। उसके बाद ग्रहण करने के बाद कहीं भी आसपास वाले किसी पेड़ के स्थान के नीचे जाके, या कहीं एकांत स्थान खेत में जहाँ विहार हो उस विहार में कहीं पर भी जाके बैठ के ध्यान करने के लिए कहते थे। तो ये कह रहे कि मैं आज नित्य एकाहारी हूं, एक समय भोजन करती हूं, मेरे सिर पर बाल नहीं है, मुंडे हुए सिर वाली हो गई हूं। आज मैं चिवर पहनती हुई चिवर पहनने वाली हूं, लेकिन मुझे देव योनि की कामना नहीं, अब मुझे देव योनि की कामना नहीं, ये कामना मेरी खत्म हो गई है। स्वर्ग में वास करने की अभिलाषा नहीं, अब मैं स्वर्ग के वास करने की मेरी अभिलाषा खत्म हो गई है। कारण मैंने हृदय की चिंताओं पीड़ाओं को दूर कर लिया। अब मैंने हृदय की जो चिंता और पीड़ा थी वो दूर कर ली। जब व्यक्ति हृदय से पीड़ित होता है, क्यों पीड़ित होता है? उसका चित्त मैलयुक्त होता है, तो उसका भाव हृदय के अंदर में भी आता है, हृदय भी उसका अशांत हो जाता है, पीड़ा में होती। तो पीड़ा में होता है तो पीड़ा वाला व्यक्ति क्या करता है? स्वर्ग की कल्पना करता है, थोड़ा शांत लगता है उसको, अच्छा लगता है, चलो कुछ याद करता है स्वर्ग के बारे में, ऐसा स्वर्ग वैसा स्वर्ग, वो कथा कहानियां सुनते हैं, गृहस्थ अभी भी सुनते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब भिक्षुनी ये हो गई, एकाहारी हो गई, मुंडे सिर वाली हो गई, चिवर पहनने लग गई, तो अब इसकी देव योनि की कामना खत्म हो गई, स्वर्ग में रहने की अभिलाषा खत्म हो गई, और हृदय से सारी चिंताओं को इसने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि अब उसको निब्बान के एरिया का साक्षात्कार हो गया। अब वो स्वर्ग की अभिलाषा, उसकी स्वर्ग नरक की अभिलाषा वो खत्म हो गई, नरक का डर खत्म हो गया, स्वर्ग का अभिलाषा जो आसक्ति थी वो खत्म हो गई। वो एक नित्य वाला जो तथागत का शोध किया हुआ निब्बान का एरिया है, उसके उसने दर्शन कर लिए, उसको परम आनंद की प्राप्ति, उसको शीतलता की प्राप्ति हुई। उसने जान लिया कि धम्म के मार्ग पे आकर सारी की सारी जो अज्ञानता है वो खत्म हो गई। अब वो ज्ञान के मार्ग पर आ चुकी थी, वो धम्म के मार्ग पर आ चुकी थी, क्योंकि धम्म के रास्ते में तथागत के द्वारा बताए धम्म को वो समझने लग गई थी, उसने जान लिया था। आगे जो भिक्षुनी है वो अभय माता है। ये उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका थी। उज्जैनी मतलब उज्जैन, जो अभी उज्जैन जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो उज्जैन बहुत बड़ा सेंटर रहा है बुद्धिज्म का, प्रचार प्रसार का, व्यापारिक केंद्र रहा है, वहां की वो थी। तो महाराजा बिंबिसार से उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम अभय रखा गया था, और उस अभय ने भी प्रवज्ञा ग्रहण की, वो भिक्षु बना, और उसी के उपदेश से ये जो उसकी माता थी ये भी भिक्षुनी बनी,
और इसलिए इसका नाम अभय माता नाम पड़ा। तो अभय जो भिक्षु थे वो उसको बता रहे, माता अशुचि और दुर्गंधमय इस काया को तू पैरों के तलवे से ऊपर और मस्तक के केसों से नीचे तक प्रत्यवेक्षण कर, ध्यान से अवलोकन कर। क्योंकि बेटा जानता था कि मेरी मां गणिका है, तो सबसे पहले इसको शरीर के सत्यता के दर्शन कराना जरूरी है, वहां से निकालना जरूरी है। इसलिए वहां से निकालने के लिए जो कार्य कारण का सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पात। प्रतीत्य समुत्पात कैसे काम करता है? बुराई को भलाई से जीतो। तो शरीर की जो अनित्यता है, शरीर की जो वास्तविक स्थिति, उसके दर्शन कराना है। उसने शरीर को एक परमानेंट जैसे देखा था, उसने सौंदर्य के रूप में ही देखा था। तो सौंदर्य के रूप में देखते उसकी प्रशंसा करती रहती थी, उसी के बारे में बात करती थी, लेकिन वहां से उसके राग को खत्म करना था। तो राग को खत्म करना है, इसीलिए उसको उपदेश, अभय भिक्षु उपदेश कर रहे हैं कि माता अशुचि और दुर्गंधमय इस काया को तू पैरों के तलवे से ऊपर और मस्तक के केशों के नीचे तक प्रत्यवेक्षण कर, ध्यान से अवलोकन कर। ध्यान से तू अवलोकन कर, उसको देख समझ। तो उसने क्या किया? इस शिक्षा से ध्यानस्थ होकर उसने वैसा आचरण किया। तो क्या कह रहे कि इस शिक्षा से ध्यानस्थ होकर मैंने तदनुकूल आचरण किया, मैंने वैसा ही आचरण किया, ऐसे अभय माता कह रही है। देखो, वासना की जड़ को काटकर मैंने निब्बान की परम शांति का साक्षात्कार कर लिया। वासना की जड़, जब वासना की जड़ कटी तब निब्बान के परम शांति का साक्षात्कार हुआ। निब्बान शब्द नहीं है, निब्बान शब्द नहीं है, निब्बान जाना जा सकता है। काय से? वो बता रही है परम शांति। परम शांति कहाँ? इंटरनल। इंटरनल उसको परम शांति प्राप्त हुई। परम शांति से उसने जाना कि मेरा वासना का बंधन टूट गया है। जो वासना के अंदर गर्मी होती है, जलन होती है, जो आग होती है, वो आग अब शांति का रूप धारण कर लिया है उसने। तो वो कहती है कि मैंने परम शांति का साक्षात्कार कर लिया है, मेरी जलन मिट गई है, निर्वाण को आज प्राप्त कर मैं परम शांत हो गई हूं। रागाग्नि मोहाग्नि देशाग्नि, रागाग्नि मोहाग्नि देशाग्नि। राग, राग के अंदर काम है, काम, आसक्ति, वही चाहना, वही चाहना। आग है, अग्नि है। अग्नि को आदमी शांत करता, फिर अग्नि भड़काता, अग्नि शांत करता, वो उसका वो पराक्रम चलते रहता है। और वो पराक्रम नहीं बोलेंगे, क्रियाक्रम चलते रहता है, वो क्रियाक्रम चलते रहता है। लेकिन जो पराक्रमी है उस क्रियाक्रम को समझ के पराक्रम से उसको जीत लेगा। कैसे जीत लेगा? शरीर के अपोजिट जो वास्तविक स्थिति को जानकर। तो वास्तविक स्थिति को जैसे ही जाना, वैसे ही काम का जो बंधन था वो टूट गया, चित्त से टूट गया। टूटने के बाद स्वतंत्र रूप से उसका चिंतन शुरू हो गया। एक स्टेप वो आगे बढ़ी, देखना शुरू किया। देखते 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 भवबंधनों से छूटते 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 वो निब्बान के एरिया तक पहुंची और उसको परम शांति का आभास हुआ। अरे, मैं तो आग से जल रही थी, यहां तो शांति है, आनंद है, परमानंद है। काम आनंद से तो कई गुना ज्यादा है। तो वो अहोभाव से बोल उठी कि मैंने परम शांत हो गई हूं, अब मैं परम शांत हो गई हूं। अब उसमें से ही अभया
अभया भी ये भिक्षुनी, ये अभय माता की बचपन की सखी थी और ये भी उज्जैनी की है, उज्जैन की रहने वाली थी। और उससे बचपन की सखी थी तो उसको मालूम था कि ये प्रवजित हुई है। तो उसने देखा कि ये जो अभय माता है ये ध्यान कर रही है, तो वो देखती है कि ये इतनी गणिका थी, सुंदर थी, इसकी बड़ी ख्याति थी, लेकिन ये भिक्षुनी हो गई है, प्रवजित हो गई है। तो ये भी प्रवजित हो गई। इसने भी क्या सीखा उससे? इसने भी सीखा अशुभ भावना करना शरीर के प्रति। अब ये और ज्यादा बड़ी थी, इसको लगा अशुभ भावना करना है तो क्यों नहीं तथागत। अब उसने सुना था कि सीधे स्मशान भूमि में पहुंच गई। अब तथागत उस समय कुछ भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को स्मशान भूमि में भी भेजते थे। तो स्मशान भूमि एक बहुत अच्छा स्थान होता है ध्यान के लिए। अच्छा स्थान इस सेंस में कि वहां सत्य के दर्शन होते हैं। अब आप किसी के अंतिम संस्कार में जब जाते हो तो आप देखते हो कि लोग एक दूसरे से बातें करते हो, भूलना चाहते हो एकदम से। इधर के बाद क्या हुआ, प्रमोशन का ऐसा हुआ वैसा हुआ, बेटे का क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है, ऐसे इधर उधर की बातें करते रहते हो और फिर बातें कर करके उसको भूल जाना चाहते, एकदम से भूल जाना चाहते। लेकिन वो स्थान बड़ा जागरण का स्थान है। जो अगर जागृति प्राप्त करना चाहते हो शरीर की नित्य और अनित्यता की बात, तो आपको पता होता है, वहां पे आप देखते हो। तो देखते देखते बड़ी घटना होती है वहां पर। अगर सजगता के साथ, स्मृति के साथ देखो तो जो शरीर जल रहा है किसी का, थोड़ी देर के लिए अपना शरीर उसमें रख के देखो, बस वो आभास करो और देखो कि मेरा भी शरीर ऐसे जलने वाला है आने वाले समय में कभी भी। चाहे मैं 100 साल का हो जाऊं, 120 साल का हो, 125 साल का हो जाए, 130, लेकिन एक समय मेरा शरीर भी छूटने वाला है मुझसे। मैं भी वयोवृद्ध होने वाला हूं और वयोवृद्ध होके मुझे भी ऐसे ही रखा जाएगा, मुझे भी ऐसे ही जलाया जाएगा। देखते 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 जागरण पैदा होता है और वो जागरण है, वो जागरण एक महत्वपूर्ण जागरण है। तो इसने क्या किया, अशुभ भावना के लिए ये शीतवन में गई। शीतवन, शीत यानी स्मशान का जो, उसको शीतवन कहते थे, स्मशान भूमि को शीतवन भी कहते थे। तो राजगृह के समीप में जो स्मशान वन था वहां वो गई और थोड़ा उसको डर भी लगा, भाव विवल भी हुई वो। तो उसने तथागत के उपदेशों को स्मरण करना शुरू कर दिया और ये अपना ये कहना शुरू किया कि तथागत क्या कहते इस बारे में। और वो तथागत के जो वचन थे उसको सुनने लग गई। अब जब डर लगने लगा तो उसको याद है तो तथागत ही आएंगे, इतना तो पक्का है कि भाई क्या मार्गदर्शन किया है तथागत ने इस बारे में। तो उसको याद आने लग गया कि तथागत क्या कह रहे थे उसको। अभया, यह देह क्षणभंगुर है, तथागत ने मार्गदर्शन दिया होगा, उसको बताया होगा, तो वो याद कर रही है। तथागत ने ऐसा कहा था, क्या कहा था, अभया यह देह क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है अभया यह देह। और अज्ञानी जो जन है इसमें आसक्त हो जाते हैं। ये क्षणभंगुर देह है और अज्ञानी जो आसक्त हो जाते, और आसक्त होके उसके अंदर ही वो पड़े रहते हैं। उसको क्षणभंगुर नहीं समझते, उसको नित्य समझते हैं और अहंकार में चले जाते हैं। तो तथागत अपने वचनों में उसको उपदेश कभी किया था, कह रहे होंगे, अभया यह देह क्षणभंगुर है
अज्ञानी जन इसमें आसक्त है। तू निश्चय कर कि सब प्रकार से चित्त को स्थित कर ज्ञान और स्मृति के साथ ही तू इस शरीर को छोड़ेगी। तथागत क्या कह रहे हैं कि अभी यह देह तो क्षणभंगुर है। अज्ञानी जन इसमें आसक्त है। तू निश्चय कर ले, सब प्रकार से स्मृतिवान हो जा। और स्मृतिवान होकर, जानकारी युक्त होकर इस शरीर को तू छोड़ना। कैसे छोड़ना? मूर्छा में मत छोड़ना, डर में मत छोड़ना, डर डर के मत छोड़। तू शरीर छोड़ने से पहले तू जानकार हो जा, स्मृतिवान हो जा, धम्म को समझ ले, धम्म के मार्ग को समझ ले। उस मार्ग से चलते 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 तू अपनी मुक्ति कर ले। किससे मुक्ति? इस दुख से मुक्ति कर ले। जब तू दुख से मुक्ति कर लेगी तो तेरा शरीर भी ऐसे पड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शरीर को छोड़ देना। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले मुक्त हो जा। इस धम्म को समझ, इसको समझ के ग्रहण कर, इस रास्ते को समझ, इस मार्ग को समझ। मैं मार्ग बता रहा हूं, मार्गदाता हूं। तो बुद्ध के वचनों को वो याद कर रही है। स्मशान भूमि में बैठकर बहुत बड़ी बलवान योद्धा महिला रही होगी, भिक्षुनी बनी। ऐसी भिक्षुनियां तो बहुत है, अभी भी भिक्षु भी बहुत है, लेकिन स्मशान में जाकर ध्यान करने वाले बहुत कम है। लेकिन ये जानना चाह रही थी सत्यता को, और उसको तथागत पर पूरी श्रद्धा थी, धम्म पर पूरी श्रद्धा थी। और इसलिए उसने उस श्रद्धा का, उस श्रद्धा बल से उसने अपने आप को तैयार किया। और तैयार करके वो वहां पर गई और जाके उसने ध्यान किया। और ध्यान करके वो आगे कहती है, बड़े गंभीर दुखों से युद्ध करती हुई मैं अप्रमादीनी अंत में विजय नहीं हुई। तो मार क्या करता है? पहले डराता है। मृत्यु से डर लगता है ना, मृत्यु वाला क्षेत्र देख के डर लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो सत्यता का जब पता चलता है, डर कब खत्म होता है? जब व्यक्ति जागृत हो जाता है। अब जब जागृत हो जाता है तो शरीर एक साइड में हो जाता है और चेतना एक साइड में हो जाती है। वो देखता है, अच्छा ये शरीर तो क्षणभंगुर है, ये शरीर क्षणभंगुर है, अनित्य है। वो जो परमानेंट वाला एरिया दिख जाता है, परमानेंट वाला जैसे एरिया दिख जाता है तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। बस इतना ही अंतर है डर और जागरण में। परमानेंट एरिया के जैसे दर्शन होते, निब्बान के एरिया के जैसे दर्शन होते तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। और वो ये कहती है कि बड़े गंभीर दुखों से युद्ध करती हुई मैं अप्रमादिनी अंत में विजय नहीं हुई, विजय हुई। वासना की जड़ को मैंने उखाड़ डाला और बुद्ध शासन को पूरा कर लिया। बुद्ध का शासन है सचित्त परियो दपनंग ये तन बुद्धान शासन। बुद्ध का शासन आ गया। बुद्ध के शासन को मैंने समझ लिया, जानना शुरू कर दिया और दुख को ये कर लिया। अब मैं आनंदित हूं, दुख से मुक्त हूं, क्योंकि अब मैंने उस वासना को उखाड़ के फेंक दिया। उस क्षणभंगुर देह को मैंने समझ लिया और मैंने परमानेंट एरिया के दर्शन कर लिए, मैंने समझ लिया। और इस प्रकार मैंने बुद्ध के शासन को पूरा कर लिया। आगे श्यामा एक भिक्षुनी है, श्यामा नाम की। ये कौसंबी क्षेत्र की है। इसने प्रवज्ञा ग्रहण की और आनंद से उपदेश ग्रहण किया। और आनंद से उपदेश ग्रहण करते 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 उसने
जो बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्या कहती है, 4-5 बार मैं अपने चित्त को शांत करने के लिए और विद्रोही चित्त को वश में करने के लिए अभिप्राय से इधर उधर ठहरने लगी, परंतु मुझे चित्त में शांति नहीं मिली, मेरा चित्त वश में नहीं हुआ। आठवीं रात, आज 8वीं रात है। 8वीं रात में मेरे अंदर का वासना समूल रूप से नष्ट हो गई है। जो मेरी वासना थी अंदर से नष्ट हो गई है। बड़े गंभीर दुखों के साथ निरंतर संग्राम करते हुए मुझ अप्रमादिनी को अंत में जय मिली। वासना का क्षय हो गया, तृष्णा का क्षय हो गया और बुद्ध का अनुशासन मैंने पूरा कर लिया। ये जो भिक्षुनी थी, अच्छी कौसंबी की एक प्रतिष्ठित नागरिक की पुत्री थी। और कौसंबी का जो नरेश, उदयन की जो पत्नी श्यामवती की ये प्रिय सखी थी। अब क्या हुआ कि एक दिन श्यामवती की मृत्यु हो गई और उसके शोक में डूबते डूबते उसने ये सोचा कि ये जीवन में क्या है। तो उसने कहा कि अब जीवन में कुछ नहीं रखा है, ये जीवन तो ऐसी इतनी प्रिय सखी मर गई तो मैं भी एक दिन जाके मरूंगी। तो उसने जाके प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। लेकिन क्या हुआ कि प्रवज्ञा ग्रहण करने से सब कुछ नहीं होता है। अब शोक में वो दुख में पड़ी रहती थी और दुख में पड़ी रहती थी तो आर्य मार्ग का वो अभ्यास नहीं कर पाती थी। आर्य मार्ग यानी श्रेष्ठ मार्ग, तथागत का जो अष्टांगिक मार्ग है, उसका भी वो अभ्यास नहीं कर पाती थी। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन आनंद से उसने उपदेश ग्रहण किया और उपदेश ग्रहण करके चित्त को एकाग्र करने का तीव्र अभ्यास किया। तो आज तो मैं चित्त को बिल्कुल एकाग्र करूंगी। और ऐसा करते करते वो चित्त को एकाग्र करने के लिए चित्त की वो शरीर की अनित्यता पर ध्यान करने लगी। ध्यान करते 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 तथागत के बताए मार्ग का, अब आनंद के पास में भी जो उपदेश था तो तथागत के पूरा वो कंप्यूटर थे दिमागी, पूरे स्टोर रहते थे तथागत के पूरे उपदेश। और आनंद वैसे के वैसे बताते थे। तो वैसे के वैसे बता के इसने अपने अनुभव पे उतारना शुरू कर दिया, उसको विश्लेषण करना, मनन करना शुरू कर दिया, एक चीज़ को जानना शुरू कर दिया। और वो चीज़ को समझ के जानकर वो अपने अंदर में वो उतारती गई और उतारते उतारते वो समझने लग गई। समझते समझते उसने हर बार चित्त को शांत करने की कोशिश की, लेकिन चित्त क्या विद्रोह कर देता था। तो वो विहार से निकल के इधर उधर टहलती थी, फिर भी उसको शांति मिलती नहीं थी। बस चित्त, और ऐसे ऐसे करीबन 8 रात बीत गए। फिर भी देखा कि हो नहीं रहा, लेकिन 8वीं रात में कुछ गजब हो गया। उसने वो जो ध्यान करते करते, चिंतन करते करते, टहलते टहलते, मनन करते करते, उसने शरीर की क्षणभंगुरता पर जब चिंतन मनन किया तो उसको लगा कि उसके अंदर की जो वासना थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। और अंततः वो शोक और दुख से बाहर निकल गई। और बाहर निकल के वो कहती है कि बड़े गंभीर दुखों के साथ निरंतर संग्राम करते हुए मुझ अप्रमादिनी को अंत में जय मिली। मतलब मैं जागरण अवस्था में थी,
मैं प्रमाद में नहीं पड़ी थी, मैं आलस्य में नहीं पड़ी थी, मैं तत्पर थी कि मुझे मुक्त होना है, इस शोक से मुक्त होना है, मुझे दुख से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, इस शोक से मुक्त होना है। उसने जब ठान लिया तो वो तथागत के बताए हुए मार्ग का अध्ययन करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, ध्यान करते हुए उसने अपने अंदर की वासना का क्षय कर लिया। तो वासना का क्षय हो गया, तृष्णा का क्षय हो गया, और तृष्णा का क्षय होके ये कैसे किया उसने? बुद्ध के अनुशासन में, बुद्ध का अनुशासन, तथागत का अनुशासन, तथागत का बताया हुआ मार्ग, तथागत के मार्ग को जानकर उसने अपने शोक को, दुख को, वासना को खत्म करके वे परम शांति के मार्ग पर आई और उसने उसकी दुख से मुक्ति हुई। तो जो ये थ्योरी गाथा है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और आपने अभी तक इसको शांति से सुना, इस बात को सुना, बड़े गंभीरता से सुना। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।